मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के दूसरे पाठ ऋतु चित्रणम पर आधारित एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और MCQs पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा एतद आधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे श्लोकों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं। समुद्वन्तः सलिला अतिभारम बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महस्सु शृंगेषु महीधराणाम विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। अत्यधिक जल के भार को सहन करते हुए बगलों की पंक्तियों से युक्त बादल गरजते हुए ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखरों पर विश्राम कर करके पुनः आकाश की ओर चल पड़ते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्नों को लेंगे। के नदन्तः पुनः प्रयान्ति, कौन गरजते हुए फिर से चल पड़ते हैं। उत्तर वारिधरा नदन्तः पुनः प्रयान्ति, बादल गरजते हुए पुनः चल पड़ते हैं। दूसरा है के शाम श्रृंगेषु वारिधरा विश्रामयन्ति, किनके शिखरों पर बादल विश्राम करते हैं। उत्तर महीधराणाम श्रृंगेषु वारिधरा विश्रामयन्ति, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखरों पर बादल विश्राम करते हैं। अगला है वारिधरा किम कृत्वा पुनः प्रयान्ति, बादल क्या करके फिर से चल पड़ते हैं। उत्तर वारिधरा महीधराणाम श्रृंगेषु विश्रम्य पुनः प्रयान्ति, बादल पर्वतों के शिखरों पर विश्राम करके फिर से चल पड़ते हैं। अगला श्लोक है वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समावसन्ति, नद्यो घना मत्त गजा वनान्तः प्रिया विहीनाः शिखिनः प्लवंगाः। नद्यो वहन्ति, नदियाँ बहती हैं। घना वर्षन्ति, बादल वर्षा करते हैं। मत्त गजा नदन्ति, मदमस्त हाथी चिंघाड़ते हैं। वनान्तः भान्ति, वन प्रदेश के भाग सुशोभित होते हैं। प्रिया विहीना ध्यायन्ति, अपनी प्रेमिका से दूर व्यक्ति अपनी प्रेमिका का ध्यान करते हैं। शिखिनः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। प्लवंगा समावसन्ति, और मेंढक गला फुला फुलाकर टर टर करते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न लेंगे। प्रिया विहीना किम कुर्वन्ति, प्रिया से दूर व्यक्ति क्या करते हैं। उत्तर प्रिया विहीना निज प्रिया विषये ध्यायन्ति, अपनी प्रेमिका से दूर व्यक्ति अपनी प्रेमिका के बारे में ध्यान करते हैं, सोचते हैं। अगला है का वर्षन्ति, कौन वर्षा करते हैं। घना वर्षन्ति, बादल वर्षा करते हैं। के भांति के नृत्यन्ति च, कौन सुशोभित होते हैं और कौन नाचते हैं। उत्तर वनान्तः भांति, वन प्रदेश के भाग सुशोभित होते हैं। शिखिनः नृत्यन्ति च, और मोर नाचते हैं। अगला श्लोक है जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम क्रौंच स्वनम शालीवनम विपक्वम मृदुश्च वायुर्विमलश्च चंद्र शंसन्ति वर्ष व्यपनीत कालम। खिले हुए फूलों से युक्त जल, क्रौंच पक्षी की आवाज़, पके हुए धान के खेत, शीतल और मधुर वायु और स्वच्छ चंद्रमा, ये सब वर्षा ऋतु के बाद के समय को सुशोभित करते हैं। अर्थात ये सभी दृश्य शरद ऋतु के आगमन की सूचना दे रहे हैं। इस पर आधारित प्रश्न है जलम कीदृशम अस्ति, जल कैसा है। उत्तर जलम प्रसन्नम अस्ति, जल स्वच्छ है। विपक्वम किम अस्ति, पके हुए क्या हैं। विपक्वम शालीवनम अस्ति, पके हुए धान के खेत है। अगला है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत,
रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। पहला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायणस्य रचयिता। वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं, तो इसका हमें प्रश्न बनाना है। प्रश्न क्या बनेगा? कह रामायणस्य रचयिता। रामायण के रचयिता कौन है? और यहाँ पर अंत में आपने प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला है, सुखानिलय कालय वसंत उच्यते। आनंद देने वाली हवा के समय को बसंत कहते हैं। तो प्रश्न बनेगा, सुखानिलय कालय कै उच्यते। आनंद देने वाली हवा के समय को क्या कहते हैं? अगला, शिखिनय वर्षा ऋतु नृत्यंती। मोर वर्षा ऋतु में नाचते हैं। प्रश्न, शिखिनय कदा नृत्यंती। मोर कब नाचते हैं? अगला है, शरद ऋतु वायु मृदु संजायते। शरद ऋतु में वायु कोमल हो जाती है, शीतल हो जाती है। तो प्रश्न बनेगा, कस्मिन ऋतु वायु मृदु संजायते। किस ऋतु में वायु शीतल हो जाती है? अगला है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। पहला, के नदन्तः पुनः प्रयान्ति। कौन गरजते हुए फिर से चल पड़ते हैं? उत्तर क्या है? वारिधरा, बादल। अगला, प्रिया विहीना किम कुर्वन्ति। अपनी प्रेमिका से दूर लोग क्या करते हैं? ध्यायन्ति, उसका ध्यान करते हैं। तीसरा है, महाअर्णवय इति पदस्य विग्रहो अस्ति। महाअर्णवय इस पद का विग्रह है। इन चारों में से कौन सा विग्रह है? महान च असौ अर्णवय। महान है जो सागर। अगला है, क्रीडन जमा इव अत्र संधि पदम अस्ति। इस पद का संधि पद क्या है? क्रीडन्निव। अगला है, चंद्रोपी अस्य संधि विच्छेद अस्ति। चंद्रोपी का संधि विच्छेद क्या बनेगा? चंद्रः जमा अपि। अगला, विश्रम्य इति पदे कै प्रत्यय। विश्रम्य पद में कौन सा प्रत्यय है? तो उत्तर आएगा ल्यप प्रत्यय। अगला है, हिम जमा मतु प्रत्यय प्रथमा भक्ति एक वचन का निष्पन्न रूप क्या बनेगा? हिमवान। अगला है, सर्वतः इति उपपद योग्य का विभक्ति। सर्वतः पद के योग में कौन सी भक्ति लगती है? उत्तर है द्वितीया, अर्थात दूसरी। अगला, विपक्वम इति पदस्य विलोम पदम किम। विपक्वम पद का विलोम अर्थात उल्टा पद कौन सा है? अपक्वम, बिना पका हुआ या कच्चा। अगला है, वारिधरा इति पदस्य पर्याय पदम किम। वारिधरा का पर्याय पद यानी समान अर्थ वाला पद कौन सा है? घनः, अर्थात बादल। अगला है, निर्देश अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान भरो। पहला है, तोय धरः नभः त्यक्त्वा प्रयातः। बादल आकाश को छोड़कर चले गए। तो यहाँ हम भरेंगे प्रयातः, अर्थात चले गए। अगला, सुखानिलय अस्य संधि विच्छेद है। सुखानिलय पद का संधि छेद क्या बनेगा? सुख जमा अनिल है। त्यक्त्वा अत्र प्रकृति प्रत्यय विभागय। त्यक्त्वा का प्रकृति और प्रत्यय भाग को अलग अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? त्यज जमा कत्वा। अगला है, पत जमा शानच जमा पुल्लिंग प्रथमा भक्ति का निष्पन्न रूप क्या बनेगा? पतमान है। प्रयातः अर्थात चले गए। इति पदस्य विलोम पदम, इसका उल्टा पद क्या बनेगा? आगतः, आ गए। श्रृंगेशु इति पदस्य पर्याय पदम। श्रृंगेशु का पर्याय यानी समान अर्थ वाला पद कौन सा है? शिखरेशु, पर्वतों के शिखरों पर। तो इसका श्रृंगेशु का पर्याय पद बनेगा शिखरेशु। अगला है, अधोलिखित पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोगः करणीय। नीचे लिखे पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है, नदन्तः अर्थात गरजते हुए। वाक्य, घनः गगने नदन्तः भयं जनयन्ति। बादल आकाश में गरजते हुए भय उत्पन्न करते हैं। अगला है, शिखिनः अर्थात मोर। शिखिनः उद्याने नृत्यन्ति। मोर बाग में नाचते हैं।
अगला तोय धरा अर्थात बादल, तोय धरा गगने नदंती, बादल आकाश में गरजते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण।